इस चैप्टर में हायसोंग को उसके स्कूल जाते हुए दिखाया जाता है, बट तभी उसके पीछे से कोई आकर उसे पकड़ लेता है एंड बोलता है, और कैसे हो वेजी, आखिरकार हम मिल ही गए। ये सुनकर हैसोंग जान जाता है कि ये उसका ऑनलाइन फ्रेंड नाना है, मगर तभी हमें पता चलता है कि हैसोंग ये सब एक सपना देख रहा था। इसके बाद वो स्कूल जाने लगता है और रास्ते में जाते हुए हर 30 साल के आदमी को देखकर शक करने लगता है कि कहीं उन्हीं में से तो उसका वो ऑनलाइन फ्रेंड नाना नहीं है। लेकिन वो सोचता है कि नाना ने उसका फेस तो देखा ही नहीं कभी, तो वो उसको कैसे पहचानेगा, इसलिए उसको इस बारे में ज़्यादा नहीं घबराना चाहिए। अब स्कूल में वही का एक स्टूडेंट हाईसोंग से बेट लगाता है कि उन दोनों में कौन सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो दोनों एक एक करके हाईसोंग के एक उसी क्लासमेट जिसको पहले भी बुली किया था उसको पंच मारेंगे एंड देखेंगे कि किसके पंच से सबसे ज़्यादा चोट लगी। हाईसोंग को पहले तो ये सब करने में ख़राब लगता है, बट सोचता है कि उसे नाना के किसी लड़की के किडनैप वाली बात के बारे में सोचना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि नाना उसको ढूंढ ले, क्योंकि ना ही नाना ने उसे कभी देखा है एंड ना ही उसे उसका फुल एड्रेस पता है। इसलिए मुझे अपनी स्कूल लाइफ में फ़ोकस करना चाहिए। बट तभी वहाँ उसी स्कूल की एक स्टूडेंट वहाँ आ जाती है जो कि हेसोंग से पूछती है कि क्या वो बाहर पर खड़ी औरत को जानता है। जब हेसोंग बाहर देखता है तो उसे पता चलता है कि उस औरत की बेटी कहीं लापता हो चुकी है, जो कि इस स्कूल में पढ़ा करती थी। हेसोंग सोचता है कि कहीं इस औरत की बेटी वही तो नहीं है जिसे नाना ने किडनैप किया है, मगर फिर वो शांत होकर उस स्टूडेंट से कहता है कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता और तुम इस बारे में क्यों पूछ रही हो। वो स्टूडेंट कहती है, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी क्योंकि उस औरत की बेटी हमारे ही स्कूल में पढ़ा करती है। इतना कहने के बाद वो स्टूडेंट वहाँ से चले जाती है। नेक्स्ट पैनल में हम हेसोंग को उसके घर जाते हुए देखते हैं। एक आदमी उस औरत को यहाँ से रिस्पेक्टफुली वापस अपने घर जाने के लिए बोल रहा होता है, लेकिन तभी वो औरत हेसोंग के पास आकर अपनी बेटी के बारे में पूछने लगती है कि क्या वो उसकी बेटी के बारे में कुछ जानता है। वो बोलता है कि वो कुछ नहीं जानता। औरत कहती है उसकी बेटी एक हफ्ते पहले किसी लॉयर से मिलने गई थी, लेकिन तभी से वो कहीं गायब हो चुकी है। उसे उस लॉयर के बारे में कुछ नहीं पता जिससे उसकी बेटी मिलने गई थी। क्या तुम्हें कुछ नहीं पता? ये सुनकर हेसोंग शॉक हो जाता है एंड इसी के साथ ये 3rd चैप्टर ख़त्म हो जाता है।